मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, बरसाने में तो जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, बरसाने में तो जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, प्रियकांत के यहाँ जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, प्रियकांत के यहाँ जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरो निवेदन है वृंदावन में तो आ जाओ, पर अपनी अपनी जगह पे ही आओ। अब ऐसा न हो कि कमंडल हमारा टूट जाए। हैं? नेक और पीछे आगे कोई नहीं आना, वहीं से राधे हो, हरि बोल। हस्बैंड बोले, अरे बड़ी भीड़ है जन्माष्टमी पे, माँ जाके क्या करेगी? माँ का धरे हो, अकेली जावेगी, गड़बड़ है जावेगो, माँ खो जाएगी। अरे मैं अकेली जा ही ना रही तो कौन जा रहा है? आड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, आड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, पड़ोसन भी जावे, शीला भी जावे, सुशीला भी जावे, शीला भी जावे, सुशीला भी जावे। फिर मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ललता भी जावे, विशाखा भी जावे, 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 चित्रा भी जावे, रंग देवी भी जावे, चित्रा भी जावे, सुनेरी भी जावे। अब मेरो मन ललचाए रे पिया, ललचाए रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगा। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी।
तो पतो ना कितनो खर्चा आ जावेगो, बहुत खर्चा आ जावेगो। तो पत्नी बड़ी भक्ता नहीं बाने जो कही एक काम कर लियो, मेरे शॉपिंग में ते कटौती कर लियो पर वो वृंदावन भेज दो। देवियां इतनी अच्छी होती हैं। क्या कह रही है? और ना चाहिए मोए रेशम की साड़ी, 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 ना चाहिए मोए टाटा गाड़ी, ना चाहिए मोए टाटा गाड़ी। गाड़ी होते कहूँ होते ये हमारे संगीत भाई कृपा कर दें तो टाटा की भी साड़ी बनवा दें। ना चाहिए मोए रेशम की साड़ी, ना चाहिए मोए टाटा गाड़ी। मतलब जो कह रही है ना तो मैं गाड़ी पे जाऊंगी ना मोए रेशम की साड़ी चाहिए, तो फिर कैसे जावेगी? पैदल पैदल में चली जाऊंगी पिया, चली जाऊंगी पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। पति बोले ना पैदल ना जान दूंगा, बहुत दूर है, वृंदावन यहीं धरो, बहुत दूर है, ऐसे नहीं पता ना अकेली जाना ना ठीक ना है। तब पता वो क्या कह रही है? तुम्हें वो पे विश्वास ना तो एक काम करो, तू चल और मऊए ले चले, तू चले और मोए ले चले, तू चले और मऊए ले चले, तू चले और मोए ले चले। वृंदावन में अभी हाल फिलहाल में या कथा मंडप में ऐसे बहुत देवी बैठी हैं जो पहले उनको पति कहाँ चल देते तू रोज रोज, बताऊं तो है भाई। फिर पत्नी ने जो कही जब तुम्हें इतना ही विश्वास ना तो एक काम करो तुम चलो हमारे संग, जिस कह चुकी है अपने पति थे क्या कही है? तू चले और मऊए ले चल। पति बोले मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। शुरू में कही पतियों ने क्या कहा? मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। पत्नी बोली बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मेरे चक्कर में तो रहो। अरे मैं जा रही हूं मेरे संग तो चलो। तो पति मन मार के पत्नी के संग आ गए और एक बार ऐसे आए कि आज भक्ति का ठुमका लगा रहे अपनी पत्नी के संग में। यही है सत्संग का प्रभाव। राधे। सही से बताओ किस किस पति की ये कहानी मैंने अभी बोल दी? जिन जिन पतियों को लगता है कि हाँ साहब हमारी जी स्टोरी, हाथ उठाओ। ये उस पत्नी ने कहा था, क्या कहा था? हाँ तू चले और मऊए ले चले, तू चले और मोए ले चले, मऊए ले चले संग बालकन में ले चले, मऊए ले चले संग बालकन में ले चले। फिर क्या होगा? क्या होगा? जीवन सफल, जीवन सफल है जाए रे पिया, है जाए रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जीवन सफल है जाए रसिया, है जाए रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो।
जोर से बोलना पड़ेगा, जल्दी बैठ के। जल्दी ना बैठ रहे तुम। जीवन सफल है जाए रे पिया, दोनों हाथ ऊपर करो, कर ले दोनों ऊपर, ताली नहीं बजानी। जीवन सफल है जाए रे पिया, है जाए रसिया, मैं तो जीवन सफल है जाए रे पिया, है जाए रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ कान खोल के बात मेरी सुन लो रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊं, मैं तो वृंदावन जाऊं, मैं तो मई रह जाऊंगी, तो वहीं रह जाऊं, मैं तो कान्हा जी को पाऊंगी, तो कान्हा जी को पाऊंगी। जन्माष्टमी मनाऊंगी, जन्माष्टमी मनाऊंगी, माखन उन्हें खवाऊंगी, माखन उन्हें खवाऊंगी, उन्हीं की है जाऊंगी, उन्हीं की है जाऊंगी। फिर लौट कब न आऊंगी, आऊंगी, तो जीवन सफल बनाऊंगी। मेरे जीवन सफल बनाऊंगी। क्या बोलना पड़ेगा माय डियर? मैं आई से क्या से जोर से बोलना पड़ेगा। सच तो यही है, मैं वृंदावन जाऊंगी, लौट कबू ना आऊंगी, उन्हीं की है जाऊंगी, और फिर संसार में हूं, लौट कबू ना, यही इच्छा। वृंदावन आवे को मतलब यही है कि हम ठाकुर जी के ऐसे है जाएं। खैर कथा रह जाएगी, ठाकुर जी के तो है ही गए हम। जन्माष्टमी के दिन कथा पूरी, जन्माष्टमी के दिन ही उत्सव प्रारंभ होगा। कितना सौभाग्य है हम लोगों का। तो भगवान के एक मित्र हुए, कथा तो बहुत है, बहुत प्यारी कथा है। सुदामा जी मित्र हुए। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। देखिए भगवान की एक विशेषता है, वो कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए आपका पद नहीं देखता, आपका धन नहीं देखता, आपका हार व्यवहार, वो सिर्फ आपका प्यार देखता है, मन का भाव देखता है। पर सुदामा जी मित्र कैसे बने? तो सुदामा जी का स्वभाव क्या है वो सुन लो। सुदामा जी का अपनी इंद्रियों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं वो। धन नहीं है पर धन चाहिए ही नहीं, भोजन खाने को नहीं है तो उसके पीछे नहीं पड़ना। चाहिए क्या, चाहते क्या है? प्रशांत आत्मा। अब आप एक बात बताइए, जिसे भोजन करने को न मिले उसकी आत्मा कभी प्रसन्न होगी? जवाब दो, जोर से बोलो। होगी। जो कृष्ण के हो गए हों, उन्हें न भोजन से मतलब है न जल से मतलब है। उन्हें तो कृष्ण प्रेम की याद में जब वो बहते हैं तो उनका तो भोजन पानी उसी समय हो जाता है। ये बातें हमें तब तक अजीब लगती हैं जब तक हम ठाकुर जी के हो नहीं जाते, और जब ठाकुर जी के हो जाते तब ये बातें अजीब नहीं लगती, तब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यही सच है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त थे। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी आत्मा कृष्ण प्रेम में रमा हुआ था। अब यहां शॉर्ट में समझ लीजिए, बचपन में मित्र बने। एक ऐसा हुआ कि सुदामा जी ने कन्हैया के बट के चना खा लिए विद्या अध्ययन के समय। अलग अलग कहानियां बताते हैं लोग। सुदामा जी का विवाह हुआ
छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, पर सुदामा जी चोरी करने नहीं गए किसी के यहाँ कि हम पे रोटी खाने को नहीं तो चोरी कर ला मैं ना। कितना भी धन का अभाव आपके जीवन में क्यों न हो, गलत नहीं करना है, न चोरी करनी है और ना ही झूठ बोलना है और ना ही रिश्वत लेनी है। आज व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा है अपनी बिजनेस से, अपना काम कर रहा है, नौकरी से अच्छा है, उसके बावजूद भी रिश्वत इत्यादि लेकर या झूठ साँच बोलकर अपने आप को इस संसार में चौरासियों में भटकने के लिए विवश कर रहा है। आज के युग का सबसे बड़ा धर्म पैसा हो गया है कि पैसा मिल जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। जितना मिल जाए उसमें संतोष हो, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जितना कमा रहे हो उसी में संतोष हो जाए और उसमें से भी कुछ अच्छी जगह लग जाए, फिर देखो क्या आनंद आता है। सुदामा जी मांग के लाते हैं, कोई दे दे तो, और कोई आ जाए तो उसे भी बांट देते हैं। कैसी अजीब दृश्य होगा वो। एक ब्राह्मण की कथा आती है। एक ब्राह्मण थे, उनके बेटा बहू थे और वो पति पत्नी थे। उनके घर में धन का अभाव था, कभी कभार भोजन मिलता था। 3 दिन से भोजन नहीं बना घर में। चौथे दिन सुबह मॉर्निंग में इतना आटा मिला भोजन के लिए मांग के लाने पर, जिसमें 8 रोटी बनी। तो 8 रोटी बनी। घर में मेंबर कितने? हम 2, हमारे 2, हमारे 2 मीन्स उसके बेटा बहू। तो 4 मेंबर हैं, 8 रोटी हैं, बराबर बराबर बांट दी गई। कितनी बट में आई? 2 रोटी बांट दी गई। तो नियम क्या है? घर के बुजुर्ग खाएंगे। बुजुर्ग कौन है? पिताजी है, माताजी भी, लेकिन नियम है कि पहले पिताजी भोजन करें फिर माताजी करें। तो सबसे पहली भोजन की थाली पिताजी के लिए आ गई कि आप प्रसाद पाएं। और ये क्योंकि घर में बहू थी तो ये द्वार पे बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, जिनके घर में बहू हों उस घर के ससुर को भी मर्यादा में रहना चाहिए, आज के समय को देखते हुए। कोई भी ऐसा शब्द बहू के सामने न बोलें जिससे बहू अनकंफर्टेबल हो। हम एक बात प्रत्येक ससुर और सासू मां से कहना चाहेंगे, जब कोई बेटी तुम्हारे यहां बहू बनकर आती है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ में चाहते हो। एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपने घर को छोड़ के आती है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आती है, परिवार को छोड़ के आती है, एक नए घर में जाके वो बस जाती है, नए घर को एक्सेप्ट कर लेती है, और वहाँ जाके सासू जी धौंस चलाती हैं उस पर, पिताजी धौंस चलाते हैं, जा चाय बना ला, जा जे कर ला, जे वो कर ले, ये कर ले। अब उसके दर्द को नहीं समझा कि अभी अभी आई है, इसको माँ को छोड़ के आने का दुख है, पिता को छोड़ के, भाई को छोड़ के आने का दुख है। तो हमको क्या करना चाहिए? कम से कम 1 साल उसे अपनी बच्ची की तरह पालना चाहिए। उसको कहेंगे 5 बजे उठ जा, हम तू उठ रही है 5 बजे अम्मा, तू उठेगी 7 बजे, बउआ उठा देगी 5 बजे। वारी वाह, आई आगरा की क्वीन बेगम बादशाह है रही है। जब तुम उठते हो 7 बजे तो शुरुआत में बहू को थोड़ा सा कहना चाहिए, बेटा तू आराम से उठ, इसे अपना ही घर समझ। सुबह की चाय मैं अब तक बनाती थी, मैं बना लूंगी तेरे पापा के लिए, और तेरे थोड़ी सासू माँ को थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दे, तेरे पापा को मेरे ही हाथ की चाय पसंद है।
हालांकि ये तुम्हारा पति जानता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बहू को थोड़ा रेस्ट करवाना है तो कह दो, नहीं बेटा अब तेरे तेरे पापा मैं बना लूंगी, तू चिंता मत कर, तू आराम से। उसे ये लगे, उसे बहू को ये फील हो कि सच्ची में एक माँ को छोड़ के आई हूं पर मुझे दूसरी माँ मिल गई है जो इतनी चिंता इतनी फिक्र मेरी करती है। ऐसा सही बता रहा हूं मैं, तुम आयुष हूं, 1 साल अपनी बहू को इतना प्यार दे के देखो, जीवन भर तुम्हें प्यार करेगी वो, जीवन भर। और तुमने 1 साल कहीं तंग कर दिया ना उसको शुरुआत में ही, कि बता रहा हूं जिन काका हो फिर ध्यान राखियो, तो चाय में चीनी कम होगी और मिर्च परी होंगी, कारी मिर्च ज्यादा, झोंक देगी उनने, ले पी ले, ये जीनो हराम कर रखो कारी मिर्ची। सासू माते ना कह रहा हूं मैं, कारी मिर्चन ते कह रहा हूं, आप समझ तो रहे मैं कौन ते कह रहा हूं, पर मैंने तो कारी मिर्चन ते ही कही है। ये कारी मिर्च कछु करके हटेगी, मानेगी ना, चुप ना पर रही, कारी जो ठहरी मिर्च है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। खैर मैंने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन सच ये कहा है कि घर में बहू को आने पर बेटी जैसा अनुभव, यहां जगदीश अवतार लेकर आए हो नारायण, उसे अपनी मुक्ति की क्या चिंता। हम जानते हैं ये प्रश्न आप जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, वो जानने के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सुनिए, मनुष्य का कल्याण 3 ऋण चुकाए बगैर कभी नहीं होता। इन 3 ऋणों को मनुष्य को अवश्य उतारना चाहिए। वो 3 ऋण कौन से हैं प्रभु? पहला ऋण पितृ ऋण। हमारे पितरों का ऋण है हमारे ऊपर। हमने कहा सावधानी से सुने, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ा लें अपना। जब तक पितृ ऋण नहीं उतरेगा तब तक मनुष्य मुक्त नहीं होगा। देवता भाव के भूखे हैं और पितृ क्रिया के। देवता भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, देवताओं की पूजा करने बैठे, ब्राह्मणों ने कहा वस्त्र आभूषण भेंट करो, और वस्त्र आभूषण नहीं है तो पुष्प भी चढ़ा देंगे, कलाबा भी चढ़ा देंगे, तो उसे आभूषण समझ लेंगे देवता कि ठीक है भाव है कोई नहीं। लेकिन पितरों को अगर आप वस्त्र की जगह कलाबा चढ़ा देंगे तो पितर कहेंगे अच्छा हमारे लिए इतना भी नहीं, क्योंकि पितृ डायरेक्ट आपके घर से जुड़े हैं। पितृ क्रिया पे बिलीव करते, तुम्हारा हर कर्म उसको उनको प्रसन्न करने के लिए होना ही चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है इसलिए सावधान हो जाओ, अभी से तैयारी कर लो। पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ तरीका श्राद्ध पक्ष में जो जो आपके पितृगण हैं उनका श्राद्ध ढंग से करें। दूसरा, ऐसी संतति का जन्म आपके घर में हो जो आपके यहां से जाने के बाद, मतलब धरती से जब आप चले जाएं तो भी आपके पितरों को तर्पण होता रहे, जल मिलता रहे, श्राद्ध होता रहे उनके नाम से। ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लीजिए, हमारे पितरों को हमसे क्या चाहिए। जब पित्र रुष्ट हो जाते हैं तो पित्र रुष्ट होने की 3 प्रमुख वजह हम बता देते हैं। आपके काम में रुकावट आ जाएगी, घर में पारिवारिक सदस्यों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और सबसे अहम बात, आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे वो। और हमको बोलना तो नहीं चाहिए, कई जगहों पर घर में जवान जवान मौतें होती हैं, और एक नहीं होती, कई कई मौतें होती हैं, जवान मौतें होती हैं। एक आध तो घटना हो सकती है,
कि कोई घटना घटी हो गया, लेकिन जब घर में अड़ोस पड़ोस मतलब हमारे घर में परिवार में इतनी मौतें हों तो समझ लेना चाहिए। एक तो काम बिगड़ने लगे, घर में लड़ाई होने लगे, जवान मौतें होने लगे, तो समझ लेना चाहिए पितृ रुष्ट है। और पितृ रुष्ट इसलिए हो गए क्योंकि हमने क्रिया ढंग से नहीं की। हरेक पूर्णिमा पर, हरेक मावस पर अपने पितरों के नाम से हमें एक ब्राह्मण जिमाना चाहिए। वो ना भी कर सके तो कम से कम जल दान करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। दीप भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और किधर करना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ तिल का दीपक जलाना चाहिए। और रात्रि में मिट्टी के मटके में जल भर के रखना चाहिए रसोई में, दक्षिण दिशा में, आधा खोल के। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस बार तो शायद पितृपक्ष में गरुड़ पुराण कहीं नहीं है। इस बार तो आप पिछली बार कोई सुन लेना, और उसको बीच बीच में हम बताते रहेंगे। जब वो पितृपक्ष में रहेंगे तो बीच बीच में वो सारी चीजें हम बताते रहेंगे, जब आप उस तरफ आगे बढ़ सकेंगे और वो कार्य करेंगे। लेकिन कहा गया है कि जब तक पितृ ऋण उऋण ना हो, और उस ऋण को ऋण होने के दो ही ऑप्शन, पहला संतान ऐसी हो जो उस क्रिया को आगे बढ़ाने वाली हो, दूसरा जब तक तुम रहो तब तक उनको तर्पण करते रहो और श्राद्ध करते रहो। ये दो कार्य अवश्य करने चाहिए, उससे पितृ ऋण उऋण हो जाता है। देव ऋण, देवताओं का भी ऋण है हम पे। सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं, जीवन, आकाश भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी, ये सब हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो इन देवताओं का भी ऋण है हम पे। तो देव ऋण कब होगा? जब आप यज्ञ में बैठे हैं ना, जब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, वेद मंत्र सुनते हैं, आदि आदि जो चीजें करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, इससे देवताओं का ऋण उऋण होता है। जब भी अवसर मिले और जब तुम्हें लगे तब यज्ञ होम करते रहना चाहिए। कुछ नहीं तो पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, कुछ नहीं तो गुरु मंत्र से ही स्वाहा स्वाहा करते रहो, यज्ञ में आहुति डालो, जो भी देवता हैं सब स्वीकार करो, सब करो, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए। और फिर यज्ञ में आहुति डालना चाहिए, और यज्ञ में आहुति डालने से हमारे देवता जो देवता हैं उनका ऋण उतर जाता है। तीसरा है ऋषि ऋण। कौन सा ऋण है? जिन ऋषियों ने हमें मानव बनाया है, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बताया है, जीवन क्या है इसका रहस्य बताया है, जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए समझाया है, जीवन जीना सिखाया है। अनेकों शास्त्र, देखो हम लोग भाग्यवान हैं, आजकल बड़ा कलयुग का ही प्रभाव है, वैसे कसम से कंगाल हो गए हम लोग माइंड से। अन्य धर्मों के शरण में रहने वाले लोगों पे एक एक दो दो बुक है ज्ञान की, कोई ऑप्शन नहीं है, जो बोल दिया वही करो। लेकिन हम लोग कितने भाग्यवान हैं, ज्ञान मार्ग हमारे पास, वैराग्य मार्ग हमारे पास, भक्ति मार्ग हमारे पास, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद ग्रंथ, ज्ञान से भरा पड़ा है सनातन जगत। जितना ले सकते हो ले। हम ज्ञान कंगाल नहीं है, हम ज्ञान धनवान हैं। जीवन निकल जाएगा, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, ऐसा ज्ञान भंडार भरा पड़ा है। उन ऋषियों ने ये सब किसके लिए किया? हम सबके लिए किया। तो उन ऋषियों का ऋण है। तो क्या करना चाहिए? हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। जो मनुष्य 7 दिन मनक्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, उस मनुष्य के ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है। ऐसा ग्रंथ। और ये भागवत ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है। ऋषि ऋण से ऋण कर दे, पितृ ऋण से भी ऋण कर दे। अगर पितरों की मुक्ति के लिए हम भागवत सुने तो पितृ ऋण से भी ऋण हो जाते हैं। ऐसा सुंदर ग्रंथ है।
तो ये हमको करना चाहिए। नारद जी कहते हैं 3 ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्य जीवन जैसे ही मिलता है, 3 ऋण से उऋण होकर ऐसा सात्विक मनुष्य सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद एक प्रसंग आता है जहां यदुवंशी बच्चे संतों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। एक पुरुष को स्त्री बनाकर ले जाते हैं, कहते हैं कि ये गर्भ से है, हमको बताइए कि इसको पुत्र होगा या पुत्री। तो संत क्रोध में आके कहते हैं मूसलम कुलनाशनम, इससे एक मूसल जन्म लेगा और जो तुम्हारे कुल का नाश कर दे। हमने हजारों बार ये बात बोल चुके हैं कथाओं के माध्यम से, 3 लोगों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। साधु, ब्राह्मण और भक्त, इन 3 का अपराध करने पर भगवान भी हमको बचा नहीं सकता। फिर भगवान बचाने नहीं आता। इसलिए इन 3 के साथ में हमेशा विनम्रता ही बनाए रखें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। इन 3 का अपराध नहीं करना चाहिए। और इन्हीं के अपराध के कारण देखो यदुवंशियों को साप लग गया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इससे मूसल जन्म लेगा। तो जब वस्त्र को हटाया तो उससे मूसल ही निकल पड़ा, मूसल ही निकल पड़ा उससे। तब सभी ने उग्रसेन जी के कहने पर उस मूसल को पीसा, सागर में फेंक दिया। कील को मछली ने निकल लिया जो इतनी सी बची थी, और उसे शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने तीर के आगे लगा लिया। बाकी का जो चूरा बहा गया था वो चूरा बहकर आ गया और सागर के तट पे आ गया। और सागर के तट पे जब पहुंचा तो उसे एल का नाम की घास बन गई जो बड़ी पैनी सी होती है। कथाक्रम तो बड़ा है, शॉर्ट में समझ लीजिए। सभी यदुवंशी उसी घास के द्वारा उनका वध हुआ। वजह संतों का अपराध, उपहास। भगवान वहीं थे, कृष्ण वहीं थे। चाहते तो अपने परिवार को बचा लेते, पर भगवान ने नहीं बचाया। क्यों? जिन्होंने संतों का अपराध किया हो, उपहास किया हो, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया हो, मैं उन्हें नहीं बचा सकता। अब सोचिए, जिन्होंने अपने परिवारीजनों को नहीं बचाया, अगर हम अनैतिक कर्म करेंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, तो ठाकुर जी हमें बचाएगा? आजकल तो सब कुछ पोस्ट पर निर्भर है। फलाने महात्मा के खिलाफ पोस्ट, फलाने महात्मा के खिलाफ पोस्ट, फलाने महात्मा को उल्टा सीधा बोलती है। नहीं, कभी नहीं बोलो, कभी भी नहीं। अपने द्वारा अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी मत करो, डट जाओ। अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। कहां चलोगे देवता? ए देवता बताओ, जो गुरुदेव कहें वही करो। जिन जिन के जो जो गुरुदेव हैं उन्हीं के पांव पकड़ के फेंटा बांध लो। जो कहेंगे सो करेंगे। आजकल तो तुलना भी होती है, फलाने महाराज नंबर 1 है, फलाने महाराज नंबर 2 है, फलाने महाराज नंबर 3 है, फलाने महाराज नंबर 4 है, फलाने महाराज। कलयुग है, अरे ओ कलयुग है। महाराजों पहले जो सब बॉलीवुड सॉलीवुड वाले लोग होते थे, नंबर 1 हीरो ये है, नंबर 2 ये है। अब अध्यात्म जगत में भी नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 है। भगवान नंबर 1 तो एक ही है, ठाकुर जी। और नंबर 1 ठाकुर जी है, और नंबर 2 धर्मात्मा है। और कोई काउना सवरण के नंबर अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज जे गए हो, कल वो गए हो, परसों सब चले जाएंगे, कोई ना बच रहो। नंबर 1 कोई है ठाकुर जी को। तो जा हमारे भैया
ठाकुर जी को भजन करो, ठाकुर जी को नाम जपो, तुम्हारो कल्याण है जावे हो, राधे राधे बोलनो पड़े हो। भगवान चाहते तो अपने परिवार को बचा लेते, पर परमात्मा ने नहीं, ना तुमने अपराध किया है, जाओ। बलराम जी महाराज विशेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण में वही तीर आके लगा जो शिकारी ने लगाया था, वो कील को वो तीर लगा दिया। और वो तीर जब भगवान के चरणों में लगा तो भगवान भी लीला को पूर्ण करने का मन करके आगे। तो उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आके भगवान से पूछा, आप अगर चले जाएंगे पृथ्वी छोड़कर तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान कहते मैं कभी पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। हर एक अवतार में भगवान लीला संवर्षण करके चले गए हैं, पर इस बार जब कृष्ण अवतार में भगवान अपने लीला को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान कराकर चले गए हैं। जो भागवत की शरण में आएगा वो सर्व सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज तो तपस्या भी हो रही है हम लोगों में। मेरी हो रही है कि तुम्हारी भी हो रही है? हो रही है, हाँ इधर भी हो रही है, बढ़िया। हाँ मैं भी पढ़ो तो यहां भी टपक रहो हैं। खैर अच्छा है, थोड़ा बहुत शरीर को तपाना भी चाहिए। ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है ना। तो कहां थे हम? नहीं पता। अपने तेज को भागवत में विराजमान करा दिया और भगवान ने लीला संवर्ष पूर्ण कर ली और भगवान धाम के लिए पधारे। आदि आदि प्रसंग है, कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडे ऋषि को प्रलय का दर्शन, आदि आदि है। कलयुग की छोटी सी बात सुना देते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और कलयुग में जीव की आयु जो चौथे चरण में 12.5 वर्ष रह जाएगी। कितनी हाइट? इतनी रह जाएगी चने के पेड़ के नीचे बैठ के छां लिया करेगा। जैसे अभी आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के छां लेते हो, चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा। अनैतिकता इतनी हो जाएगी जहां पता ही नहीं होगा कौन पिता है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई, सब अनैतिक हो गया। कोई संबंध। अनैतिकता ये होगी कि यही नहीं पता होगा कौन किसका बच्चा है। घोर कलयुग होगा। तो क्या करें? बोले उस युग में आने से लाख गुना बढ़िया है कि जब अभी हम ये हैं तो ये एक तरीके से सतयुग ही समझो कि जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, जहाँ नाम है, जहाँ तुलसी है, जहाँ चंदन है, जहाँ शिखा है, जहाँ संतों का सत्संग है, जहाँ मंदिर हैं, देवालय हैं, ठाकुर जी का पूजा स्थान है। इससे अच्छा सतयुग अभी हो नहीं सकता। चारों युगों में चारों युगों का पहरा रहता है, ये समझ लो। सतयुग में भी कलयुग था, हिरण्यकश्यप था कि नहीं? और कलयुग में भी सतयुग है। तुलसीदास जी यहाँ आए, मीराबाई यहाँ आई, हरिदास जी यहाँ आए, अनेक संत नामदेव तुकाराम अभी आए 500 वर्ष पहले कलयुग के प्रारंभ में। तो बताओ ये सतयुग है कि कलयुग है? जवाब दो। इतने संत एकदम से आ गए, काहे के लिए? तुम्हें नाम की धारा में बहाने के लिए आ गए। कितने संत, कितने कथावाचक इस समय वर्तमान में है, टीवी चैनल टूट पड़ रहे हैं, है कि नहीं? यूट्यूब भी कसकसा रही है यार, टाइम जहां देखो वहीं ते लाइव चल रहा है कि नहीं? पहले शहर में एक आध कभी कथा होती थी, अब हर दिन कथा है। सुबह अलग कथा, शाम को अलग, दोपहर को अलग। ये क्या है? ये सतयुग का प्रभाव है। कलयुग में सतयुग का दर्शन चल रहा है। और इस घड़ी में जो अपना उद्धार करके नहीं गया, इस घड़ी में भी जो बच गया, उससे बड़ा अधम कोई नहीं। अब नहीं कर पाए तो तब क्या होगा? जब जमुना नहीं होगी, गंगा नहीं होगी, मंदिर नहीं होंगे, नाम नहीं होगा, 5-10 हजार वर्ष बाद पृथ्वी पे गंगा जमुना नहीं रहेंगे। भगवान का नाम कोई उच्चारण करना दूर जानने वाला नहीं बचेगा। ऐसा कलयुग आ जाएगा। क्या उस युग में आना चाहोगे आप? बोलो।
अगर इस बार आपने गलती करी तो वो युग में तुमको आना पड़ेगा। अब इस युग में गलती नहीं करनी है। दैट इज द ब्यूटीफुल टाइम, वेरी ब्यूटीफुल टाइम। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा नाम जपो, भवसागर से पार हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आइए दोनों हाथ जोड़िए, भागवत को संपूर्ण करते हैं। आप सब जो लोग यहां पर भी हैं, ये कथा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। और जो आज YouTube पे सुन रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, अगर आप लोग भी चाहें तो अपने घर के बच्चों को, घर के लोगों को बुला लें, उन्हें भी अपने साथ बैठा लेकर संपूर्ण भागवत का लाभ, क्योंकि अभी भी आज भी अष्टमी है और आज भी वो कथा सुनेंगे तो बहुत बड़ा फल उनको मिलेगा। तो सभी को अपने पास बुला लें, बैठा लें 2 मिनट के लिए। और आप सब से निवेदन है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए इससे जुड़िए, एक वोट कराइए, आप भी जुड़िए, इस नंबर पर मिस कॉल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातनी जगत को जागृत करने का प्रयास कीजिए और खुद भी जगिए, औरों को भी जगाइए। आओ दोनों हाथ जोड़ो, प्रेम से भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके भागवत को प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। सद्यो मुक्ति का मतलब है सीधे सीधे परमात्मा की ओर बढ़ना, और क्रम मुक्ति का मतलब है गृहस्थ के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना। इसको शॉर्ट में समझा जाएगा तो ऐसे समझा जाएगा, जैसे हम लोग जब यात्रा करते हैं तो एक तो हाईवे से निकल जाते हैं बाईपास से, और एक शहर में होकर निकल जाते हैं। तो जो बचपन से ही सन्यास वानप्रस्थ बाबा जी हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, वो बाईपास से निकल गए सीधे। और जो हम जैसे गृहस्थी हैं वो शहर में होके निकले। अब शहर में कहीं ठेला खड़ा है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन अंत में मिलना उस रोड को भी बाईपास में ही है। इसका मतलब है चाहे कोई प्रारंभ से भगवान की तरफ बढ़ जाए, चाहे गृहस्थ में जाकर भक्ति करते हुए आगे बढ़ जाए, मिलना हम सबकी मंजिल एक ही है, वो है परमात्मा श्री कृष्ण। तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय सृष्टि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य को धनवान लोगों को धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो चतुर्थ वर्ग है उसे सेवा देकर अपने शरीर की, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्म अनुसार, अपने धर्म अनुसार धर्म की रक्षा करता है, धर्म कभी भी उसका पतन नहीं होने देता, धर्म उसकी ऑलवेज रक्षा करता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पंचम स्कंद में स्थान शक्ति लीला का वर्णन है, 24 अध्याय। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय पोषण शक्ति लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय है, ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें निरोध लीला का वर्णन है, जिसमें श्याम सुंदर सरकार का
मथुरा में जन्म लेना, गोकुल में आना, ब्रज की लीलाएं करना, लीला करके फिर मथुरा जाना, कंस को मारना, द्वारका। 10वें स्कंद पूर्वाध और उत्तराध में 2 प्रकार से भाग किया गया है। उसको सबसे बड़ा है स्कंद। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है जिसमें मुक्ति लीला का वर्णन है, और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं जिसमें आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। अब यहां पर एक बात समझ लें, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। भागवत का अंतिम श्लोक आप सभी उच्चारण करें, सभी उच्चारण करें। अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप का नाश भगवान का नाम न कर दे। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर सकता है। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम। हे नारायण, हम आपको बार बार नमन करते हैं। और कलयुग के लोगों के लिए कहा, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हम और आप भाग्यवान हैं कि हम कलिकाल में हैं। हम और आप भाग्यवान हैं कि हम वृंदावन में हैं। हम और आप भाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं। हम और आप भाग्यवान हैं कि जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए अपने घर परिवार का झंझट छोड़कर चाहे 2 ही दिन के लिए सही पर ठाकुर जी के धाम में आए हैं। ये हम भाग्यवान हैं। जब भी जन्माष्टमी का उत्सव आप अपने घर में मनाएं, जब आपके बच्चे पूछें कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं, तब अपने बच्चों को बताइए भगवान हमारे अवतार लेते हैं कब? जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है तब हमारे भगवान अवतार लेकर आते हैं। और जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था तब आज के दिन अपनी माँ, अपने पिता, अपने परिवार, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, गोविंद का प्राकट्य हुआ था। तो भागवत का 7वां दिवस सुखदेव जी महाराज ने जब कथा पूर्ण की तो राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव महाराज जी को साष्टांग दंडवत किया, उनका पूजन किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। द्रव्य दक्षिणा क्यों? यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? जोर से बोलिए। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और कोई भी यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे वो कर्म यज्ञ हो, चाहे वो अपने ब्राह्मण के या ब्राह्मण को बुला के भोजन ही क्यों न कराना हो, वो तब तक संपन्न नहीं होता जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती। हालांकि सुखदेव महामुनि को तो कुछ चाहिए नहीं था, फिर भी राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत करके उनको नमन किया, प्रणाम किया, यथोचित सेवा करके उनको विदा किया और स्वयं गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पे कुशासन पर बैठकर तक्षक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तक्षक का आना, डसना, ये श्राप की पूर्ति वर है, पर भगवान की कृपा से
राजा परीक्षित के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। ऐसे राजा परीक्षित को हम बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भगवान की शरण ग्रहण करी और भागवत जैसे ग्रंथ को उन्होंने स्वीकार किया। भागवत ग्रंथ ने उनको सहज भगवान के धाम पहुंचा दिया, उनकी मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे भागवत ग्रंथ को हम बार 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 नमन करते हैं। आप सभी से निवेदन है, अभी भागवत को नमन करेंगे और कल जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। दीपदान के लिए आप अभी, गौचारे के लिए अभी आप आज जब भागवत संपन्न कर रहे हैं, तो जैसे राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को द्रव्य दक्षिणा दी, वैसे आप भी सद्भाव रखकर आज जन्माष्टमी, कल भी जन्माष्टमी, दोनों दिन ठाकुर जी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। दीपदान करके अपने जीवन के अंधकार को मिटाएं, अपने बच्चों के जीवन के अंधकार को मिटाएं। अपने बच्चों के नाम से प्रिया कांजू के मंदिर में अधिक से अधिक दीपदान कराएं और उसके बाद प्रिया कांजू की गौशाला के लिए भी अपना सेवा कुछ करें। एक निवेदन आप सभी से है, आप सच्चे सनातनी बनिए। कृष्ण जन्माष्टमी पे ठाकुर जी को एक गिफ्ट दीजिए कि हम हर दिन 11 रुपए निकालेंगे, 10 रुपए गौ सेवा के लिए, 1 रुपया सनातन की रक्षा के लिए। इतना आप अपने धर्म की रक्षा के लिए अवश्य कीजिए और वो धन आप हमारे मिशन, हमारे ट्रस्ट को दीजिए। हमें नहीं चाहिए, वो गौ के लिए जो धन दोगे उससे गौ सेवा करेंगे और जो सनातन की रक्षा के लिए आप धन प्रदान करेंगे, मात्र अ डे एवरीडे 1 रुपया आप देंगे, उससे हम अपने सनातन की इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आप लोग शायद इसे समझ नहीं रहे, पर यह लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई वो है जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला कोई व्यक्ति ये लड़ाई लड़ नहीं सकता। लड़ भी जाएगा तो मिट ही जाएगा, जीतेगा तो नहीं। जीतेगा तो तभी जब आप सबका साथ उसको मिल जाए और वो लड़ जाए आपके लिए और आपके धर्म के लिए। हमने ये निश्चय किया है कि हम अपने सनातन की रक्षा के लिए लड़ जाएंगे, चाहे उसका परिणाम कोई भी हो। आप मेरा साथ दोगे तो लड़ाई ज्यादा देर तक लड़ सकूंगा, और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो जब तक ठाकुर जी चाहेंगे तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सोचना कि तुमने मेरी लड़ाई में मेरा साथ नहीं दिया। फिर तो आज वो समय है कि आज हम सोचे बिना हम एक साथ खड़े होकर जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी से कह सकते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई का मकसद है आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना, अपनी बहन बेटियों के सम्मान को बचाए रखना और इस भारत की पवित्र धरती पर कोई भी अत्याचारी कुदृष्टि से आ न सके, यहाँ पर कोई विचार ला ना सके, तिरंगे के अलावा किसी और झंडे की कल्पना ना कर सके। इसके लिए लड़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने अगर कुछ कह दिया हो तो अपने बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा, फॉरगेट कर दीजिएगा। लेकिन ये बात मैं सिर्फ सनातनियों से कह रहा हूँ, अन्य लोगों से नहीं, क्योंकि तुम जानो तुम्हारा काम। मेरे ठाकुर जी आप सबका कल्याण करें। अब आरती की ओर बढ़ेंगे और आज आरती का दर्शन करके 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपूर्ण भागवत का लाभ मिल सके। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भक्त प्रेमी समय यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल, ये है इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग टॉर्च। बस कुछ ही घंटों में फुल चार्ज हो जाता है। क्या फेंकता है? हाँ? अच्छा बेटा, ये देख। वो क्या लाइट फेंकता है? सच में इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग टॉर्च, एवर रेडी रिचार्जेबल टॉर्चेस। वसुदेव सुदम देवम कंसाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जन्माष्टमी के संदर्भ में। जन्माष्टमी के लिए इस बार बिगेस्ट कंफ्यूजन है। बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कई मंदिरों में 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई मंदिरों में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा समय बताता हूं।
26 तारीख को अष्टमी 8:20 पर प्रातः प्रारंभ हो रही है और 27 को 6:50 तक अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 26 को 10 बजे रात्रि से प्रारंभ हो रहा है और 27 को रोहिणी नक्षत्र 8:23 तक रात्रि में है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनिए, काफी लोग 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं और काफी लोग 27 को मना रहे हैं। 26 को मना रहे हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 26 को आ रहा है, जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो ऐसा कह रहे हैं। परंतु 26 तारीख की मॉर्निंग में अष्टमी कै तारीख को कै बजे प्रारंभ हो रही है? 8:26 से। तो पहले सप्तमी भी है, उसमें पहले सप्तमी भी है और मैं आपको बताता हूं सप्तमी सहित अष्टमी यत्न पूर्वक वर्जित करें। बिना रोहिणी नक्षत्र के नवमी सहित अष्टमी का व्रत करें। ये कहां लिखा हुआ है? ये ब्रह्मवर्तत पुराण में लिखा हुआ है। इसको आप लोग समझ लें। और पूर्व सप्तमी से विद्ध अष्टमी नवमी के दिन सूर्यदेव में एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी अगर उदया तिथि में नवमी के दिन आती हो तो वही अष्टमी श्रेयस्कर है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। तो हम लोग प्रिया कांजू के मंदिर में 27 तारीख को जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे क्योंकि उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है, नवमी सहित अष्टमी होगी और वो उत्सव जो मनाया जा रहा है वो पद्म पुराण और ब्रह्मवर्तत पुराण के प्रमाण भी यहाँ पर आपको हमने दे दिए हैं। तो इसलिए हम और आप जो दोनों ही उत्सव हैं, जिनको जहां मनाना है वो मनाएं। हमारा किसी से कोई वैसा नहीं है कि आप 27 को ही मनाएं, लेकिन उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है, इसलिए प्रिया कांजू का जो जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर में होगा वो 27 तारीख को होगा। अब एक और बात है, एक नहीं कई बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबको ये वीडियो ध्यान लगाकर सुनना है और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। पूछिए क्यों? ब्रह्मवर्तत पुराण में यमराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसका बहुत बड़ा फल है। जन्माष्टमी के व्रत का जो मनुष्य भारतवर्ष में मनुष्य बने, मानव शरीर ले और उसे जन्माष्टमी व्रत करने का अगर सौभाग्य मिले तो यत्न पूर्वक उसको वो व्रत करना चाहिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसके द्वारा किए हुए 100 जन्मों के पाप मात्र जन्माष्टमी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धर्मराज, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, मन लगाकर करता है, भगवान में निष्ठा रख के करता है, तो जानते हो क्या होता है? उसे 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। 20 करोड़ एकादशियों का फल। वायु पुराण में भी यही माना गया है। ये बात आती है कि जो जन्माष्टमी के व्रत करने का बहुत बड़ा फल है, जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, व्रत नहीं करता है और उस दिन भी अपने पेट को भरने का ही प्रयास करता है, वो मनुष्य निश्चित तौर पर नरकगामी होता है। 7-8 साल के बाद और जब तक बीमारी न लगे, शरीर में सामर्थ्य हो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी अन्न ग्रहण न करें, नहीं तो वो नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार देते हैं। इतना बड़ा फल है इसका, 21 पीढ़ियां तार देते हैं। भविष्य पुराण में ये प्रसंग आता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाला है उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कौन नहीं चाहेगा कि हम अकाल मृत्यु से न मरें?
कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे भी न मरें? तो आप सबसे हम प्रयास करेंगे, ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के सभी सनातनियों से, अरे सौभाग्यशाली हैं हम और आप कि हम और आप सनातनी ही जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं, अन्य के भाग्य में नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, फिर ऊपर से सनातनी हैं, हमारा परम सौभाग्य है। तो बढ़ चढ़कर हम भी और हमारे बच्चे भी उस दिन हमें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, और भूल कर भी उस दिन हमको अन्न न खाएं और न अन्न अपने बच्चों को खिलाएं, ये विशेष ध्यान रखें। और उस दिन हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल को। पहले क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करें? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और हम व्रत करेंगे ऐसा संकल्प करें, और फिर ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं, उन मंत्रों का जाप करें, और उन मंत्रों का जाप करते जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये मंत्र आपको सिद्धि प्राप्त करा देंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करा देंगे। आपके जीवन में जो नाना प्रकार के क्लेश हैं, द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों का नाश कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप ये व्रत मन लगाकर करें और वो मंत्र जाप करें। तो मंत्र में बता रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और एक पूरा श्लोक है जिसे आप याद, अब मोस्टली आप लोगों को याद होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जीवन के जितने भी क्लेश हैं, अगर जन्माष्टमी के दिन आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाप करते हैं, हम तो कहते हैं 21 माला भी आपने कर ली, 31 माला भी कर ली, 51 माला भी कर ली, तो आपको इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो व्रत हमको करना है, और व्रत का पारायण कैसे करें, है ना? कई लोग कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हो गया उसी समय हम पूरा कर देते हैं। मैं आपको उत्तम विधा ये बताऊंगा कि सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए। उत्तम विधा है कि जब सूर्योदय हो जाए, मतलब 28 तारीख को आप मॉर्निंग में पारायण करेंगे, 27 को आप व्रत करेंगे, तो 28 को आप पारायण करेंगे, ठीक है? और अगर आप 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो 27 को सूर्योदय के बाद ही आप पारायण करेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को धनिया और पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं, भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। विशेष भाव से, श्रद्धा से, कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, ऐसा भाव मन में पाले। कैसा? मेरे ही घर कृष्ण पधार, लड्डू गोपाल मेरे ही घर में आ रहे, मेरे अपने कृष्ण की तैयारी मुझे करनी है। तो उस भाव से जब आप ये जन्माष्टमी मनाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी, आपका सारा, और कुछ चाहिए भी नहीं ना, भगवान से क्यों चाहते हैं हम? भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, हमारे लिए यही पर्याप्त है। तो मैं जन्माष्टमी पे आप सभी सनातनियों के लिए प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, रिद्धि सिद्धि यश वैभव सब कुछ आपको प्राप्त हो, मैं भगवान के चरणों की भक्ति के। राधे राधे।